सुश्री सुभद्रा कुमारी चौहान और मानवता। सुभद्रा कुमारी चौहान हिंदी साहित्य की महान कवयित्रियों में से एक थीं, जिनकी रचनाओं में गहरी संवेदनशीलता और सामाजिक मुद्दों पर विचार किया गया है। उन्होंने अपने साहित्य में न केवल प्रेम और रिश्तों का चित्रण किया, बल्कि भारतीय समाज की विकृतियों और मानवता के महत्व को भी उजागर किया। सुभद्रा कुमारी चौहान की कविताएं विशेष रूप से संवेदनशीलता और मानवीय मूल्यों को प्रमुखता देती हैं। उनका कार्य सौंदर्य, करुणा और मानवता का प्रतीक है, जो समाज में नफरत, भेदभाव और असमानता के खिलाफ था। उनकी कविताएं मानवीय अधिकारों, समानता और सहिष्णुता की ओर मार्गदर्शन करती थीं। उनका साहित्य विशेष रूप से स्त्री शिक्षा और महिलाओं के अधिकारों के लिए प्रेरणा देने वाला था, जिससे समाज के हाशिए पर पड़े वर्गों के लिए एक आवाज बनी। उनकी प्रसिद्ध कविता झांसी की रानी ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संघर्षों को सामने लाया और साथ ही मानवता की रक्षा के लिए समर्पण और साहस का संदेश दिया। उन्होंने हमेशा लोगों के भीतर सहानुभूति और एकता के महत्व को समझाया। सुभद्रा कुमारी चौहान का साहित्य और उनके विचार मानवता की गहरी समझ को दर्शाते हैं, जिसमें एकता, प्रेम, समानता और न्याय की पक्षधरता की भावना प्रमुख है। उनका योगदान आज भी समाज को प्रेरित करता है कि मानवता के मूल्यों को कभी न भुलाया जाए। सुभद्रा कुमारी चौहान के मानवीय कृतित्व और व्यक्तित्व को समझाने के लिए कुछ प्रमुख उदाहरण और उनके विचारों को प्रस्तुत किया जा सकता है। महिला सशक्तिकरण। सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपनी रचनाओं में महिलाओं के अधिकारों की सशक्त रक्षा की। उनकी कविताओं में महिलाओं की स्थिति और उनकी शिक्षा के लिए आवाज उठाई गई है। एक उदाहरण के तौर पर उनकी कविता लक्ष्मी की पूजा में महिलाओं को घर की देवी और समाज की ताकत के रूप में दिखाया गया है और उनका महत्व बताया गया है। उदाहरण: घर की लक्ष्मी जो है वो हर संकट से पार करे। इस दुनिया में सबसे बड़ी वो रानी अपने घर की। इस कविता के माध्यम से सुभद्रा कुमारी चौहान ने महिलाओं की शक्ति और सशक्तिकरण को बताया। सामाजिक असमानता और भेदभाव के खिलाफ सुभद्रा कुमारी चौहान ने समाज में व्याप्त जातिवाद और भेदभाव के खिलाफ अपने विचार व्यक्त किए। उनका साहित्य यह संदेश देता है कि सभी को समान अधिकार मिलना चाहिए, चाहे वे किसी भी जाति, धर्म या समाज से संबंधित हों। उदाहरण: उनकी प्रसिद्ध कविता झांसी की रानी में रानी लक्ष्मीबाई के साहस और संघर्ष को बताया गया है, जो न केवल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की प्रतीक बनी, बल्कि यह भी साबित करती हैं कि किसी भी वर्ग का व्यक्ति, चाहे वह महिला हो या निम्न वर्ग का, आत्मनिर्भर और सशक्त हो सकता है। करुणा और सहानुभूति का संदेश। सुभद्रा कुमारी चौहान के लेखन में करुणा और सहानुभूति की विशेष जगह थी। उन्होंने अपने लेखन के माध्यम से हमेशा दूसरों के दुखों को महसूस किया और समाज को इसके प्रति संवेदनशील बनाया। उनकी कविताओं में सहानुभूति और करुणा की भावना प्रबल थी। उदाहरण: उनकी कविता माँ की ममता में माँ के प्रेम और ममता को बड़ी गहराई से दर्शाया गया है, जो हर विपत्ति और दुख में भी अपने बच्चों का साथ देती है। माँ की ममता में हर दर्द समाहित है, हर खुशी और दुख में उसका हाथ है। साहस और संघर्ष का प्रतीक। उनका प्रसिद्ध कविता संग्रह झांसी की रानी न केवल स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणा देता है, बल्कि यह साहस और संघर्ष के प्रतीक के रूप में उभरा है। सुभद्रा कुमारी चौहान ने रानी लक्ष्मीबाई की वीरता को एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया, जो महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बनी। उदाहरण: वह सशक्त रानी जो वीरता से लड़ा करती थी। अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए वह कभी ना रुका करती थी। प्राकृतिक सौंदर्य और मानवता। सुभद्रा कुमारी चौहान का मानना था कि प्राकृतिक सौंदर्य और मानवता का गहरा संबंध है। उन्होंने अपनी रचनाओं में हमेशा प्राकृतिक तत्वों के माध्यम से मानवीय संवेदनाओं को व्यक्त किया। उनका यह विचार था कि प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाए बिना हम समाज की सही दिशा नहीं तय कर सकते। उदाहरण: उनकी कविता पानी का जीवन में पानी के महत्व को बताया गया है, जो मानव जीवन का आधार है
और सभी के लिए आवश्यक है। इस कविता में पर्यावरण की सुरक्षा और मानवता की रक्षा के संबंध को दिखाया गया है। पानी का जीवन है, यह सबका अधिकार है। इसे बचाना हम सबका, यही हमारा कर्तव्य है। धार्मिक सद्भावना और मानवता। सुभद्रा कुमारी चौहान के लेखन में धार्मिक सद्भावना का बहुत महत्व था। उनका मानना था कि धर्म से अधिक महत्वपूर्ण मानवता है। उन्होंने अपने साहित्य में हमेशा विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों के प्रति सम्मान और समरसता की बात की। उनके दृष्टिकोण में धार्मिक विश्वासों से परे इंसानियत को प्राथमिकता दी जाती थी। उदाहरण: उनकी कविता धर्म और मानवता में धर्म को मानवता के साथ जोड़ते हुए यह संदेश दिया गया कि किसी भी धार्मिक मत को अपनाते हुए हमें अपने भीतर मानवता की भावना को भी जगाए रखना चाहिए। धर्म है जीवन का एक हिस्सा, पर मानवता है उसकी सच्चाई। सब धर्मों का मूल उद्देश्य यही तो है, मानवता की परिभाषा। किसान और श्रमिक वर्ग के लिए संवेदनशीलता। सुभद्रा कुमारी चौहान का साहित्य हमेशा समाज के कमजोर वर्ग, विशेषकर किसानों और श्रमिकों के लिए संवेदनशील था। उन्होंने उनके कठिन जीवन की व्यथा को अपनी कविताओं और लेखों में प्रमुख रूप से चित्रित किया। उनका मानना था कि एक समाज तभी समृद्ध और सशक्त हो सकता है जब उसमें गरीब और मेहनतकश वर्ग का कल्याण सुनिश्चित हो। उदाहरण: उनकी कविता किसान का कष्ट में उन्होंने किसान की कठिन मेहनत और उसके संघर्ष को बेहद भावुक तरीके से प्रस्तुत किया है। किसान खेतों में करता है कड़ी मेहनत, फिर भी उसका पेट कभी नहीं भरता। उसकी भूमि से ही जीवन का सृजन होता है, पर उसकी मेहनत का उचित मोल नहीं होता है। सहिष्णुता और सामूहिकता का संदेश। सुभद्रा कुमारी चौहान के विचारों में सहिष्णुता और सामूहिकता की भावना प्रबल थी। वे मानती थीं कि किसी भी समाज की शक्ति उसके एकजुट होने में है, और यह एकता विभिन्न मतों और दृष्टिकोणों के प्रति सम्मान से संभव है। उदाहरण: उनकी कविता सामूहिकता में उन्होंने समाज के विभिन्न वर्गों और धर्मों को एक साथ लाने की बात की है। उन्होंने यह संदेश दिया कि यदि समाज एकजुट होता है तो कोई भी विपत्ति उसे हरा नहीं सकती। हम सब हैं एक, धर्म और जाति से ऊपर। मिलकर चलें तो कोई भी बुराई नहीं हमें डिगा सकती। स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्रीयता। सुभद्रा कुमारी चौहान का लेखन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से गहरे जुड़ा हुआ था। उनका साहित्य स्वतंत्रता की महिमा और इसके लिए संघर्ष करने वालों के समर्पण का प्रतीक था। उन्होंने हमेशा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नायकों के संघर्षों और बलिदानों का सम्मान किया। उदाहरण: भारत माता की जय कविता में उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नायकों को सलाम किया और यह बताया कि उनकी वीरता और बलिदान ने देश को स्वतंत्रता दिलाई। भारत माता की जय हर एक दिल में बसी। उनकी वीरता ने भारत को स्वतंत्रता की बसी। समानता और न्याय के लिए संघर्ष। सुभद्रा कुमारी चौहान का मानना था कि समाज में न्याय और समानता के बिना कोई प्रगति संभव नहीं है। उनका लेखन हमेशा समाज में व्याप्त असमानता, भेदभाव और असुरक्षा के खिलाफ था। वे हर व्यक्ति को समान अधिकार मिलने की पक्षधर थीं और उनके साहित्य में यह संदेश हमेशा मिलता है कि हर इंसान को समान अधिकार और अवसर मिलना चाहिए। उदाहरण: उनकी कविता समानता का अधिकार में उन्होंने समाज में समानता की आवश्यकता को बताया है और इसे एक स्थायी समाधान के रूप में प्रस्तुत किया है। हर इंसान को मिले समान अधिकार, तभी समाज में होगा प्रेम और प्यार। भेदभाव और नफरत का कोई स्थान नहीं। समानता में ही बसी है शक्ति, जीवन की पहचान यही। बच्चों के प्रति स्नेह और मार्गदर्शन। सुभद्रा कुमारी चौहान का साहित्य बच्चों के लिए भी बहुत प्रेरणादायक था। उन्होंने अपनी रचनाओं में बच्चों को अच्छे आचार व्यवहार, नैतिक मूल्यों और समाज के प्रति जिम्मेदारी का संदेश दिया। उनका मानना था कि बच्चों को सही मार्गदर्शन देकर ही समाज को एक बेहतर दिशा दी जा सकती है। उदाहरण: उनकी कविता नन्हे परिंदे में बच्चों को अपने सपनों को पूरा करने के लिए साहस और संघर्ष का संदेश दिया गया है।
इसमें बच्चों की कल्पना शक्ति और स्वतंत्रता का सम्मान किया गया है। नन्हे परिंदे उड़ान भरते हैं सपनों के आकाश में जो ठानते हैं। इस कविता के माध्यम से बच्चों को प्रेरित किया गया कि वे जीवन में बड़े लक्ष्य और सपने रखें। संस्कारों और शिक्षा की महत्ता। सुभद्रा कुमारी चौहान के लेखन में संस्कारों और शिक्षा का बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। उन्होंने हमेशा समाज में नैतिकता, ईमानदारी और शिक्षा के महत्व को उजागर किया। उनका मानना था कि एक अच्छा समाज तब ही बन सकता है जब उसमें संस्कार और शिक्षा दोनों का समावेश हो। उदाहरण: उनकी कविता संस्कार में उन्होंने यह बताया कि किसी भी व्यक्ति का चरित्र उसकी शिक्षा और संस्कारों से बनता है। संस्कारों से ही जीवन को संजोलो। यही शिक्षा है, इसे मन से अपनाओ। सत्य और अहिंसा की पक्षधरता। सुभद्रा कुमारी चौहान का जीवन सत्य और अहिंसा के प्रति गहरी श्रद्धा से भरा था। वे मानती थीं कि सत्य और अहिंसा न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन को शांति प्रदान करते हैं, बल्कि समाज में भी सुकून और समृद्धि लाते हैं। उनका लेखन समाज को सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता था। उदाहरण: उनकी कविता सत्य का पथ में सत्य और अहिंसा के महत्व को बताया गया है। यह कविता समाज के लिए एक आदर्श बन जाती है, जो लोगों को अपने जीवन में सत्य और अहिंसा को अपनाने के लिए प्रेरित करती है। सत्य की राह पर चले जो, वह कभी नहीं हारता। अहिंसा की शक्ति से दुनिया उसे प्यार करती है। प्रकृति से जुड़ाव और पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता। सुभद्रा कुमारी चौहान ने हमेशा प्रकृति के सौंदर्य और पर्यावरण की सुरक्षा के प्रति अपनी संवेदनशीलता जताई। उन्होंने यह समझाया कि इंसान और प्रकृति के बीच एक गहरा संबंध है और इसे नष्ट नहीं किया जा सकता। उनका मानना था कि प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करना केवल हमारी जिम्मेदारी ही नहीं, बल्कि यह भविष्य के लिए आवश्यक है। उदाहरण: उनकी कविता प्राकृतिक सौंदर्य में उन्होंने प्राकृतिक सौंदर्य और उसके संरक्षण की आवश्यकता को बताया है। प्रकृति की सुंदरता से बिखरे हैं रंगों के छाव। इसे बचाओ ताकि भविष्य में कोई न हो अभाव। संघर्ष और सफलता का संदेश। सुभद्रा कुमारी चौहान का साहित्य हमेशा संघर्ष और सफलता के बीच के संबंध को प्रदर्शित करता था। उन्होंने अपने जीवन और साहित्य में यह साबित किया कि संघर्ष के बिना सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। उनके विचारों में हर व्यक्ति को अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उदाहरण: उनकी कविता संघर्ष और सफलता में संघर्ष की अहमियत को बताया गया है। यह कविता हर व्यक्ति को यह सिखाती है कि अगर आप संघर्ष करते हैं तो सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। संघर्ष से सफलता मिलती है। बिना संघर्ष के कोई भी परचम नहीं फहराती है। मूल्य और आदर्शों का पालन। सुभद्रा कुमारी चौहान का जीवन हमेशा अपने आदर्शों और मूल्यों के प्रति समर्पित था। वे जीवन में हर स्थिति में सत्य, ईमानदारी और निष्कलंकता को प्राथमिकता देती थी। उनका साहित्य उन मूल्यों को जीवित करता है और समाज को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करता है। उदाहरण: उनकी कविता आदर्श में जीवन के आदर्शों को अपनाने का संदेश दिया गया है, जिससे समाज में एकता और भाईचारे का माहौल बन सके। अपने आदर्शों से कभी ना भागो, वही जीवन का सही रास्ता है, इसे कभी ना छोड़ो। स्वदेश प्रेम और राष्ट्रीयता। सुभद्रा कुमारी चौहान का साहित्य भारतीय स्वाधीनता संग्राम से गहरे रूप से जुड़ा हुआ था। उनका साहित्य भारतीयता और स्वदेश प्रेम को बढ़ावा देने वाला था। वे भारतीय संस्कृति, विरासत और पारंपरिक मूल्यों के प्रति गहरी श्रद्धा रखती थीं और उनके लेखन में यह विशेषता झलकती थी। उनका मानना था कि केवल स्वदेश प्रेम से ही एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण संभव है। उदाहरण: उनकी कविता भारत माता की जय में उन्होंने भारत की महानता और उसकी संस्कृति को प्रस्तुत किया। भारत माता की जय हर दिल में गूंजे, स्वतंत्रता की महिमा को साकार करे। वह है हमारी शक्ति, हमारी आन बान। भारत का हर कण है स्वाभिमान।
इस कविता में स्वदेश प्रेम और राष्ट्रीयता की भावना को प्रकट किया गया है। नारीवाद और महिलाओं के अधिकार। सुभद्रा कुमारी चौहान के लेखन में नारीवाद की विचारधारा को गहरे तरीके से प्रस्तुत किया गया। वे न केवल महिला शिक्षा की पक्षधर थी, बल्कि महिलाओं के समान अधिकार, उनके सम्मान और उनकी स्वतंत्रता के लिए भी सक्रिय रूप से आवाज उठाती थी। उनका मानना था कि जब तक महिलाओं को समान अवसर नहीं मिलेंगे, समाज में समानता का सपना अधूरा रहेगा। उदाहरण: उनकी कविता नारी का सम्मान में महिलाओं की गरिमा और उनके अधिकारों की रक्षा का संदेश दिया गया है। नारी है जीवन का आधार, उसका सम्मान करो, उसके अधिकारों को समझो, उसे स्वतंत्रता का अवसर दो। समाज सुधारक दृष्टिकोण। सुभद्रा कुमारी चौहान का साहित्य समाज सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण योगदान था। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से जातिवाद, धार्मिक असहिष्णुता और भेदभाव के खिलाफ अपनी आवाज उठाई। उनका उद्देश्य समाज में व्याप्त कुरीतियों और असमानताओं को खत्म करना था। वे एक समान और समावेशी समाज की परिकल्पना करती थी। उदाहरण: उनकी कविता भेदभाव में उन्होंने समाज में भेदभाव और असमानता की कड़ी आलोचना की और सभी को समान अधिकार देने की आवश्यकता को उजागर किया। हर इंसान का है समान हक, धर्म, जाति और वर्ग से ऊपर कोई भी भेदभाव नहीं सह सकते, यही है हमारा कर्तव्य। संस्कृतियों और परंपराओं का सम्मान। सुभद्रा कुमारी चौहान के लेखन में भारतीय संस्कृति और परंपराओं का गहरा सम्मान था, लेकिन वे इसे संकुचित रूप में नहीं देखती थीं। उनका मानना था कि परंपराएं जीवन के एक महत्वपूर्ण हिस्से हैं, लेकिन हमें उन्हें समाज के विकास और सुधार के साथ संतुलित करना चाहिए। उन्होंने हमेशा संस्कृति के महत्व को स्वीकार करते हुए समाज में परिवर्तन की आवश्यकता की बात की। उदाहरण: उनकी कविता संस्कृति का आदर्श में भारतीय संस्कृति के आदर्शों को प्रस्तुत किया गया है। साथ ही यह संदेश दिया गया है कि हमें अपनी परंपराओं को आधुनिकता के साथ जोड़ने की आवश्यकता है। संस्कृति है हमें जोड़ने का तरीका। परंपराओं को निभाओ, नए युग में समायोजित करो। समानता और भाईचारे का संदेश। सुभद्रा कुमारी चौहान का मानना था कि समाज में भाईचारा और समानता को बढ़ावा देना जरूरी है। उनका लेखन हमेशा यही संदेश देता था कि समाज की प्रगति और खुशहाली तभी संभव है जब उसमें एकता और सामूहिकता हो। वे जातिवाद, धार्मिक भेदभाव और अन्य सामाजिक विभाजन के खिलाफ थी और हमेशा मानवता के उच्चतम आदर्शों को प्रोत्साहित करती थी। उदाहरण: उनकी कविता भाईचारे की ताकत में उन्होंने भाईचारे और एकता के महत्व को बताया है। भाईचारे से ही शक्ति है हमारी। धर्म, जाति का भेद मिटा, सब हो बराबरी। आध्यात्मिकता और जीवन के उद्देश्य का समझ। सुभद्रा कुमारी चौहान का साहित्य हमेशा जीवन के उद्देश्य और आध्यात्मिकता की खोज को लेकर था। वे मानती थीं कि हर व्यक्ति का जीवन किसी उद्देश्य के लिए होता है और उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे संघर्ष और कर्म करना चाहिए। उनके लेखन में जीवन के सार और उद्देश्य को समझने की कोशिश की गई है। उदाहरण: उनकी कविता जीवन का उद्देश्य में उन्होंने जीवन के उद्देश्य को समझने की बात की है। जीवन का उद्देश्य समझो, केवल सफलता नहीं। कर्म की साधना में ही बसी है असली खुशी। वर्तमान समाज के लिए भविष्यवाणी। सुभद्रा कुमारी चौहान का साहित्य न केवल उनके समय की परिस्थितियों का चित्रण था, बल्कि उन्होंने भविष्य में आने वाली सामाजिक और सांस्कृतिक चुनौतियों का भी पूर्वाभास किया। उनका यह मानना था कि समाज को आने वाले समय में अधिक संवेदनशील, समझदार और सशक्त बनाने की आवश्यकता है। उनका साहित्य भविष्य की पीढ़ी के लिए मार्गदर्शन देने का काम करता है। उदाहरण: उनकी कविता भविष्य का समाज में उन्होंने समाज के आने वाले समय की परिकल्पना की है, जिसमें समानता, भाईचारा और करुणा का प्रचलन हो। आने वाला समाज होगा समता से भरा। यहाँ कोई न होगा दुखी, हर दिल में प्यार सजा। दृढ़ नायकत्व और साहस का आदर्श।
सुभद्रा कुमारी चौहान ने हमेशा अपनी कविताओं और कहानियों में साहस, नायकत्व और संघर्ष की भावना को बढ़ावा दिया। उनका मानना था कि हर व्यक्ति में आत्मविश्वास और साहस होता है, जो किसी भी कठिनाई का सामना करने के लिए आवश्यक है। उनका लेखन युवाओं को संघर्ष और चुनौतियों से डरने के बजाय उनका सामना करने की प्रेरणा देता था। उदाहरण: उनकी प्रसिद्ध कविता हिम्मत और संघर्ष में नायकत्व और साहस की परिभाषा दी गई है। जब तक जीवन है, तब तक संघर्ष है। कठिनाइयां आकर भी न रुकेंगी जब तक हिम्मत है। यह कविता एक सकारात्मक दृष्टिकोण को प्रस्तुत करती है, जिसमें जीवन के हर संघर्ष से जूझने के लिए साहस का संदेश दिया गया है। प्राकृतिक न्याय और अहिंसा का सिद्धांत: सुभद्रा कुमारी चौहान का मानना था कि किसी भी समाज में न्याय और अहिंसा का सिद्धांत सर्वोपरि होना चाहिए। उन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से यह बताया कि प्रकृति का कानून और मानवता का नियम हमेशा अहिंसा और समानता पर आधारित होता है। उन्होंने समाज को यह समझाया कि बिना न्याय और अहिंसा के समाज की वास्तविक प्रगति संभव नहीं है। उदाहरण: उनकी कविता प्राकृतिक न्याय में उन्होंने इस विचार को व्यक्त किया है कि प्रकृति में हर चीज का एक न्यायपूर्ण स्थान है और यही न्याय समाज में भी होना चाहिए। प्राकृतिक न्याय की राह में कोई भेदभाव नहीं। हर जीव, हर तत्व को मिलता है उसका स्थान सही। समान अधिकारों की पक्षधरता: सुभद्रा कुमारी चौहान ने हमेशा समान अधिकारों के पक्ष में अपनी आवाज उठाई। वे मानती थीं कि हर व्यक्ति को समान अवसर मिलना चाहिए, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म या लिंग का हो। उनका साहित्य समानता, सम्मान और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों को स्थापित करने के लिए कार्य करता था। उदाहरण: उनकी कविता समान अधिकार में उन्होंने समानता की आवश्यकता को बताया है और समाज के हर वर्ग को समान सम्मान देने की बात की है। सभी को मिले समान अधिकार, चाहे वह हो महिला या पुरुष। जाति धर्म से परे हर इंसान को मिले उसकी पूरी हक। समाज के लिए अपने कर्तव्यों का पालन: सुभद्रा कुमारी चौहान का जीवन और साहित्य हमेशा समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाने की प्रेरणा देता था। उन्होंने समाज में व्याप्त कुरीतियों को समाप्त करने और मानवता के मूल्यों को स्थापित करने के लिए अपने कर्तव्यों का पालन किया। उनका मानना था कि हर व्यक्ति को समाज के लिए जिम्मेदार होना चाहिए और उसे अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार योगदान देना चाहिए। उदाहरण: उनकी कविता समाज का कर्तव्य में उन्होंने समाज के प्रति कर्तव्य को बताया है और हर व्यक्ति को अपने हिस्से का काम करने के लिए प्रेरित किया है। समाज के प्रति कर्तव्य निभाओ, हर इंसान के लिए न्याय लाओ। आध्यात्मिक दृष्टिकोण और जीवन के उद्देश्य का अन्वेषण: सुभद्रा कुमारी चौहान का लेखन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भरा हुआ था। वे जीवन के उद्देश्य को समझने की कोशिश करती थीं और यह मानती थीं कि जीवन में शांति और संतुष्टि तभी मिल सकती है जब हम अपनी आत्मा के साथ जुड़ते हैं। उनका मानना था कि आध्यात्मिकता केवल धर्म से संबंधित नहीं, बल्कि एक गहरी जीवन दृष्टि से जुड़ी होती है जो हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। उदाहरण: उनकी कविता आध्यात्मिकता की राह में उन्होंने जीवन के उद्देश्य और आध्यात्मिक साधना की आवश्यकता को बताया है। आध्यात्मिकता है जीवन का मार्गदर्शन। सही दिशा में चलकर पा सकते हैं हम सच्ची शांति। विविधता में एकता का संदेश: सुभद्रा कुमारी चौहान ने विविधता में एकता के सिद्धांत को सशक्त रूप से प्रस्तुत किया। वे मानती थीं कि भारतीय समाज अपनी विविधताओं में ही एकता की शक्ति छिपाए हुए है। उनका लेखन हमें यह सिखाता है कि भिन्न भिन्न संस्कृतियों, धर्मों, भाषाओं और परंपराओं के बावजूद हमें एकजुट होकर अपने समाज और देश को आगे बढ़ाना चाहिए। उदाहरण: उनकी कविता विविधता में एकता में उन्होंने यह विचार प्रस्तुत किया कि समाज की ताकत उसकी विविधता में ही है और हमें इसे समझकर आगे बढ़ना चाहिए। विविधता में है हमारी एकता की ताकत। हमें अपनी पहचान और संस्कृति से प्यार रखना चाहिए। शिक्षा का प्रचार और ज्ञान का प्रसार:
सुभद्रा कुमारी चौहान का जीवन और कार्य शिक्षा के प्रचार और ज्ञान के प्रसार के लिए समर्पित था। उन्होंने हमेशा यह माना कि समाज का सर्वांगीण विकास तभी संभव है जब प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त हो। उनका साहित्य इस दिशा में लोगों को जागरूक करने का कार्य करता था। उदाहरण: उनकी कविता शिक्षा का महत्व में उन्होंने शिक्षा के महत्व को बताया है और यह संदेश दिया है कि शिक्षा ही समाज की सशक्तिकरण का माध्यम है। शिक्षा से ही बनता है समाज का उज्ज्वल भविष्य। ज्ञान से ही चमकते हैं जीवन के हर क्षेत्र के सितारे। सुभद्रा कुमारी चौहान का जीवन और उनका साहित्य एक अमूल्य धरोहर है जो हमें हर पहलू में सामाजिक सुधार, न्याय, समानता और मानवता के मूल्यों को समझने की प्रेरणा देता है। उनके विचारों और कृतित्व ने समाज में स्थायी सकारात्मक परिवर्तन की दिशा में योगदान दिया है और उनकी कविताएं और कहानियां आज भी हमारे दिलों में गूंजती हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान के साहित्य और व्यक्तित्व में बहुत सारी विशिष्टताएं और प्रेरणाएं समाहित हैं। उनका योगदान केवल साहित्य तक सीमित नहीं था, बल्कि वे एक सामाजिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रीय दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण थी। आइए उनके व्यक्तित्व के कुछ और पहलुओं पर चर्चा करें। समानता और समरसता के पक्षधर सुभद्रा कुमारी चौहान हमेशा समाज में समानता और समरसता के पक्षधर रही थी। उनका मानना था कि समाज की प्रगति तभी संभव है जब उसमें सभी वर्गों, जातियों और धर्मों के लोग समान अधिकारों और सम्मान के साथ जीने का अवसर प्राप्त करें। उन्होंने अपनी रचनाओं में जातिवाद और भेदभाव की कड़ी आलोचना की और समाज में एकता और भाईचारे को बढ़ावा दिया। उदाहरण: उनकी कविता समाज में समानता में उन्होंने समाज में भेदभाव और असमानता को खत्म करने की बात की है। जाति धर्म का भेद मिटाकर सबको सम्मान का अधिकार, समाज में समानता का हो हर दिल में विचार, कला और संस्कृति के संरक्षण का प्रयास। सुभद्रा कुमारी चौहान कला और संस्कृति की महानता को समझती थीं और उनका मानना था कि समाज में संस्कृति का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने अपनी कविताओं और लेखों में भारतीय संस्कृति, लोक कला और परंपराओं का समादर किया और उन्हें संरक्षित करने के लिए हर संभव प्रयास किए। उदाहरण: उनकी कविता संस्कृति की धरोहर में उन्होंने भारतीय संस्कृति की महानता को और उसके संरक्षण की आवश्यकता को दर्शाया। संस्कृति है हमारी धरोहर, यह है हम सभी का अभिमान। इसे सहेज कर रखना है, यही है हमारा कर्तव्य महान। साहित्य में संघर्ष और साहस की महत्ता। सुभद्रा कुमारी चौहान का लेखन हमेशा संघर्ष और साहस की महत्ता को उजागर करता था। उन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से यह संदेश दिया कि जीवन में आने वाली कठिनाइयां और चुनौतियां हमारी शक्ति और साहस को परखने का अवसर होती हैं। उनका मानना था कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें हर मुश्किल को सहर्ष स्वीकार कर संघर्ष करना चाहिए। उदाहरण: उनकी कविता संघर्ष का संदेश में उन्होंने संघर्ष के महत्व को बताया है। संघर्ष से ही मिलती है सफलता, यही जीवन का संदेश है। मुश्किलें आएंगी, पर हम उनका सामना करेंगे, यही हमारा कर्तव्य है। आध्यात्मिकता और जीवन का उद्देश्य। सुभद्रा कुमारी चौहान का मानना था कि आध्यात्मिकता जीवन का अभिन्न हिस्सा है और इसे आत्मा की उन्नति के लिए आवश्यक मानती थी। उनके साहित्य में यह विचार प्रकट होता है कि जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सुखों की प्राप्ति नहीं, बल्कि आत्म साक्षात्कार और समाज के प्रति जिम्मेदारियों का पालन करना भी है। उन्होंने जीवन के उच्चतम आदर्शों की ओर हमें प्रेरित किया। उदाहरण: उनकी कविता जीवन का उद्देश्य में उन्होंने जीवन के उद्देश्य को आत्मा की उन्नति और समाज की सेवा से जोड़ा। जीवन का उद्देश्य है आत्मा की शुद्धि और समाज की सेवा में जीवन का हर पल देना, यही है हमारा सत्य। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। सुभद्रा कुमारी चौहान का दृष्टिकोण प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए भी प्रेरणादायक था। वे मानती थीं कि पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए हमें प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना होगा।
उनका साहित्य और जीवन पर्यावरणीय समस्याओं के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए समर्पित था। उदाहरण: उनकी कविता प्राकृतिक संतुलन में उन्होंने पर्यावरण की अहमियत और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता को समझाया। प्राकृतिक संसाधनों का हो संरक्षण। यही है जीवन का सर्वोत्तम कर्तव्य, यही है हमारा उत्तरदायित्व। संस्कारों और नैतिकता का महत्व। सुभद्रा कुमारी चौहान हमेशा मानती थी कि एक सशक्त समाज का निर्माण संस्कारों और नैतिकता के आधार पर किया जा सकता है। उनका यह विश्वास था कि यदि हर व्यक्ति अपने जीवन में नैतिक मूल्यों को अपनाता है तो समाज में सकारात्मक बदलाव संभव है। उनका साहित्य नैतिक शिक्षा देने के लिए था, जिसमें उन्होंने ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और परिश्रम के महत्व पर जोर दिया। उदाहरण: उनकी कविता नैतिकता का पथ में उन्होंने नैतिक शिक्षा और समाज के निर्माण में इसके महत्व को बताया। नैतिकता ही जीवन का मार्ग है, यही है समाज की प्रगति का आधार है। आध्यात्मिक संतुलन और मानसिक शांति। सुभद्रा कुमारी चौहान ने मानसिक शांति और आध्यात्मिक संतुलन की बात की। उनका मानना था कि मानसिक तनाव और अशांति से बचने के लिए व्यक्ति को आध्यात्मिक साधना की ओर प्रवृत्त होना चाहिए। उन्होंने अपने साहित्य में यह संदेश दिया कि बाहरी संघर्षों से अधिक महत्वपूर्ण आंतरिक शांति है। उदाहरण: उनकी कविता आध्यात्मिक शांति में उन्होंने मानसिक संतुलन और आंतरिक शांति की आवश्यकता को बताया। आध्यात्मिक संतुलन से ही मिलती है शांति, यही है जीवन की सच्ची खुशी। लोक जीवन और ग्रामीण जीवन की समझ। सुभद्रा कुमारी चौहान का गहरा जुड़ाव ग्रामीण जीवन से था। उन्होंने अपनी रचनाओं में ग्रामीण समाज की समस्याओं, उनके संघर्ष और उनकी उम्मीदों को चित्रित किया। उनका मानना था कि ग्राम समाज का सशक्तिकरण देश की समृद्धि का मुख्य स्तंभ है। उन्होंने ग्रामीण जीवन के महत्व और उनकी उपेक्षाओं के बारे में भी जागरूक किया। उदाहरण: उनकी कविता ग्राम समाज में उन्होंने ग्रामीण जीवन की कठिनाइयों और उनके संघर्षों को व्यक्त किया। ग्राम समाज के हर कष्ट को समझो, उनकी उम्मीदों और संघर्षों को साथ चलकर सुलझाओ। सशक्त महिला का आदर्श। सुभद्रा कुमारी चौहान का जीवन और लेखन महिला सशक्तिकरण का प्रतीक था। उन्होंने महिलाओं को हर क्षेत्र में अपनी पहचान बनाने के लिए प्रेरित किया। उनका मानना था कि महिलाएं समाज की आधी शक्ति हैं और उन्हें हर स्तर पर समान अधिकार और अवसर मिलना चाहिए। उनका साहित्य महिलाओं के आत्मनिर्भर बनने और अपनी पहचान बनाने के लिए प्रेरणा देता था। उदाहरण: उनकी कविता महिला शक्ति में उन्होंने महिलाओं की शक्ति और उनके अधिकारों की आवश्यकता को बताया। महिलाएं हैं समाज की ताकत, उन्हें हर क्षेत्र में मिले समान अवसर, यही है समाज का लक्ष्य। सुभद्रा कुमारी चौहान का साहित्य और व्यक्तित्व एक अमूल्य धरोहर है जो आज भी हमें मानवता, समानता और समाज की भलाई के लिए प्रेरित करता है। उनके विचार और कृतित्व समाज के प्रत्येक पहलू में सुधार लाने की दिशा में योगदान देते हैं और उनकी रचनाएं आज भी हमारे जीवन में मार्गदर्शन का कार्य करती हैं। मदन मोहन ग्लोबल ह्यूमैनिटी मिशन। धन्यवाद।